जय हिंद दोस्तों, क्लास विद गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। इस बारी वीडियो में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपके रहे 4 ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा, गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उपनाम था वो था कुरान खान। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्या था? कुरान खान था। गुलाम वंश का जो शासन था वो कब से कब तक था? तो 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो लाहौर में की थी। कहाँ पर की थी? लाहौर में। और ये सब मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। ये जितने भी गुलाम वंश के शासक हुए हैं वो सब मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इसीलिए इनको जो है गुलाम वंश कहा जाता है, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। गुलाम वंश को और किस नाम से जानते हैं? मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मामलूक का अर्थ होता है अलग अलग माता पिता से संतान, अलग अलग माता पिता से उत्पन्न हुई संतान। मामलूक का अर्थ क्या होता है? अलग अलग माता पिता से उत्पन्न हुई संतान। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक से आपके एग्जाम में क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। अभी आगे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो कुतुबुद्दीन का जो कार्यकाल था वो था 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रथम तुर्क शासक था। ठीक है, लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था। और इसको लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। लाख बख्श इसको क्यों कहते थे? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, इतना परोपकारी था। और इसको पील बख्श के नाम से भी जानते थे। किसके नाम से? पील बख्श के नाम से। पील बख्श के नाम से इसको क्यों जानते थे? क्योंकि ये जो है हाथियों का भी दान करता था। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और कुतुब मीनार का जो काम था वो पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और सूफी संत, जो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार की स्थापना करवाई थी। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इतने सारे पॉइंट आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से याद रखने हैं। बाकी और बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुबत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर? दिल्ली में। उसके अलावा बात करी जाए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है चौगान का खेल खेलते समय, इससे घोड़े से गिरकर। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड। उसके बाद बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन हुआ? तो आराम शाह। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने सारे पॉइंट आपको रखने हैं याद इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो भी मैंने अभी बताया आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैंने आपको बताया लाख बख्श का मतलब था लाखों का दान करने वाला। ये मतलब इतना उदार शासक था कि लाखों का दान करता था, इसीलिए उसको जो है लाख बख्श के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ये आपको बताना है। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर क्या होगा? गयासुद्दीन तुगलक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक का भी यहाँ पर योगदान रहता है। फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार की 2 मंजिलें जो है बनवाई थी, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय में ही कुतुब मीनार की 1 मंजिल गिर गई थी। तो इसी के बदले में फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर 2 मंजिलें बनवा दी थी। तो इन 3 लोगों का कुतुब मीनार के बनाने में काफ़ी योगदान है। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, दूसरा इल्तुतमिश ने ये पूर्ण करवाया था और फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई थी। ये 3 लोगों के आपको नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो मैंने आपको अभी बताया भी था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? मतलब कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन। इसमें से आपका जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली को
राजधानी के रूप में स्थापित किया था, कि लाहौर को बनाया था एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी, ठीक है, मतलब लाहौर में गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो जो इल्तुतमिश था ये जो है लाहौर से दिल्ली राजधानी लेकर आया था, दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की थी इसने, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बारे में आपको 4-5 बातें याद रखनी हैं, वो क्या क्या हैं। इल्तुतमिश के बारे में आपको जो बातें याद रखनी हैं वो हैं, इल्तुतमिश जो है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश मुस्लिम शासक था दिल्ली का। इल्तुतमिश जो है पहला इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश कौन था? इलबरी तुर्क था। सल्तनत काल में शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने जारी किए। इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो 1210 से लेकर 1236 था, ये आपको ध्यान रखना है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो है इक्ता प्रणाली शुरू की थी। क्या शुरू की थी? इक्ता प्रणाली। इल्तुतमिश के बारे में और बात की जाए, इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी, जिसमें 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन था। इसको बोलते थे तुर्कान ए चहलगामी। इतनी बातें आपको याद रखनी है इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। और इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली राजधानी भी लेके आया था, ये भी मैंने आपको बताया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो अभी मैंने आपको बताया, इसका आंसर जो होगा आप सभी को पता भी होगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वह पहला सुल्तान था जिसने जो है नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत काल की राजधानी थी? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा दिल्ली। इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा इल्तुतमिश। तो देख रहे हो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? अभी मैंने वीडियो में पीछे बताया आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर अब तक आ गया होगा। दिल्ली का जो प्रथम मुस्लिम शासक था वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? ये रहे आपके 4 ऑप्शन। तो गुलाम का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश को। इसको गुलाम का गुलाम क्यों कहा जाता था? क्योंकि गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसलिए इसको जो है गुलामों का गुलाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ये इसका आंसर सभी को पता भी होगा। तो ये जो थी वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल था वो था 1236 से 1240। कितने साल? तो इन्होंने राज्य किया था, तो इन्होंने किया था 4 साल। और रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये भी आपको ध्यान रखना। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ये आपको बताना है कि जो मंगोल शासक था, आक्रमणकारी था, चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में किसके काल में आया था? तो इसका भी आंसर होगा इल्तुतमिश। आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का जो मूल नाम था वो क्या था? ये आपको बताना है। तो चंगेज खान का जो मूल नाम था वो था तैमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तैमुचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में जो हाथ था वो था तुर्कों का। किसका था? तुर्कों का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? दिल्ली के जो सुल्तान थे बलबन, उनका पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो दिल्ली के किस
सुल्तान के बारे में ये बात कही गई थी कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी, तो इसका भी आंसर होगा बलबन। तो बलबन के बारे में जो मैंने आपको बताया पीछे कि बलबन जो है, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, और बलबन ने जो है रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। बलबन ने एक और काम किया था, नौरोज त्यौहार जो है कि इसकी शुरुआत भी बलबन ने की थी, और जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने शुरू किया था वो बलबन ने समाप्त कर दिया था। इतने सारे पॉइंट आपको बलबन से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो ये धारण की थी जिल्ले इलाही की। किसकी? जिल्ले इलाही की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? तो नौरोज त्यौहार जो है किसने आरंभ करवाया था? तो ये भी करवाया था बलबन ने। इसका आंसर क्या होगा? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा बलबन। तो इतने सारे पॉइंट, इतने सारे क्वेश्चन जो है इन सभी के आंसर भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ये आपको ध्यान रखना। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है मैंने आपको बताया भी है, इसका निर्माण किसने करवाया था। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था और ये कहाँ पर स्थित है, और 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? तो ये एक मस्जिद था। तो ये था एक कंप्लीट वीडियो गुलाम वंश से संबंधित। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।